ये कथा केवल एक धनुष की नहीं है। ये कथा है उस शक्ति की जो ब्रह्मांड की नीरवता में जन्मी और मनुष्य की आत्मा में पूर्ण हुई। जब समय का कोई नाम नहीं था, जब आकाश और पृथ्वी के बीच केवल मौन बहता था, तब ब्रह्मा ने सृष्टि की श्वास से एक शक्ति को आकार दिया। आकाश में बिजली चमकी, दिशाएं कांप उठीं, और उस क्षण प्रकाश और विनाश के संगम से एक दिव्य धनुष प्रकट हुआ, गांडीव। वो केवल लकड़ी और प्रत्यंचा नहीं था, वो ब्रह्मांड की अनुशासनबद्ध ऊर्जा था। उसमें अग्नि का तेज था, वरुण की गहराई थी, इंद्र की गर्जना थी और ब्रह्मा का मौन। पर यह शक्ति सबके लिए नहीं थी। ब्रह्मा जानते थे, केवल बल से धारण की गई शक्ति अंततः विनाश बन जाती है। इसलिए गांडीव पर एक अदृश्य नियम अंकित था। इसे वही धारण कर सकता है जो धर्म का अनुसरण करे, जो भक्ति में स्थिर हो और जिसके भीतर अनुशासन हो। गांडीव देवताओं के मध्य विचरता रहा। इंद्र ने उसे देखा, वरुण ने उसे संभाला, अग्नि ने उसकी परीक्षा ली, पर हर बार वो अधूरा ही रहा, जैसे वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तब धरती पर अधर्म की छाया गहराने लगी, राजनीति में कपट उतर आया, सत्य मौन हो गया, परिवारों में विश्वास टूटने लगा, लोभ ने विवेक को निगल लिया। धर्म जीवित था, पर उसकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। उसी समय हस्तिनापुर के समीप एक बालक ने जन्म लिया। न कोई दिव्य घोषणा, न कोई आकाशीय संकेत, पर उस शिशु की आंखों में एक असामान्य स्थिरता थी। रोना भी जैसे सोच समझकर करता हो। नाम रखा गया अर्जुन। वो अन्य बालकों जैसा नहीं था। जहां दूसरे हंसते वो देखता, जहां दूसरे बोलते वो सुनता। उसकी शक्ति शोर नहीं करती थी, वो भीतर संचित होती थी। समय बीता। गुरुकुल के प्रांगण में अन्य राजकुमार अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते। कोई अपनी वंशावली पर गर्व करता, कोई अपनी शक्ति पर अर्जुन, वो अभ्यास करता, प्रतिदिन, निरंतर, बिना प्रशंसा की अपेक्षा के। उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी, पर उसका मन अहंकार से दूर। और तब द्रोणाचार्य ने उसे देखा, भीड़ में नहीं, मौन में, उस एकाग्रता में जो केवल वही देख सकता है जिसने स्वयं तप किया हो। द्रोण जानते थे, ये बालक शस्त्र नहीं खोज रहा, वो स्वयं को गढ़ रहा है। समय के साथ अर्जुन की साधना गहरी होती गई। वनों में, खुले आकाश के नीचे, गुरुकुल की नीरवता में, उसका बाण केवल लक्ष्य नहीं भेदता था, वो संशय को चीरता था। और देवताओं ने देखा, वरुण ने पहचाना, इंद्र ने स्वीकार किया, अग्नि ने मार्ग प्रशस्त किया। एक दिन जब आकाश असामान्य